हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे कि एमसीओ जो 04 है उसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है वो बैकबोन है इंडिया के इंडस्ट्रियल सेक्टर्स की, उसके बारे में आपको बताना है। तो जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। तो हम एक एक करके उन पॉलिसीज के बारे में बात करेंगे। जो आज़ादी के बाद बहुत सारी पॉलिसीज हमारे बनी ताकि हम इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा दे सकें और अच्छा डेवलपमेंट गोल को हासिल कर सकें। तो सबसे पहले जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, रिजोल्यूशन वो 1948 थी। इस पॉलिसी के अंदर जो है काफ़ी डेवलपमेंट हुए। इसका जो मेन रोल था स्टेट को गाइडिंग एंड प्रमोटिंग इंडस्ट्रियल ग्रोथ था। ठीक है, तो मिक्स इकोनॉमी थी, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स के बारे में। सबसे पहले ये वाली पॉलिसी जो है इसके बारे में बात कर रहा हूँ। उसके बाद जो दूसरी पॉलिसी आई है 1956 पॉलिसी जो है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1956। ये जो पॉलिसी, इसमें भी जो है सोशलिस्ट ओरिएंटेड अप्रोच थी इसके अंदर इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के लिए। तो इसमें जो है 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड कर दिया था, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी और शेड्यूल सी। इसी तरीके से जो नेक्स्ट पॉलिसी थी वो थी 1991। इसके अंदर में ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको बोलते हैं न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991। इस पॉलिसी ने एक लिबरलाइजेशंस, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशंस के लिए एक नई उमंग पैदा की और इसका एम था कि अच्छे से अच्छे जो है इन्वायरमेंट पैदा कर सके, ताकि जब टैरिफ को रिड्यूस कर दिया, बाहर का जो पैसा है फॉरेन इन्वेस्टमेंट का वो इंडिया के अंदर आया और कंपटीशंस को इसने बढ़ावा दिया और काफ़ी इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर आया इस पॉलिसी के अंतर्गत। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991। उसके बाद मेक इन इंडिया आया। ठीक है, न्यू नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2021 आया। इसमें जो जीडीपी थी वो 25% तक बढ़ गई थी 2022 के अंदर। और उसके बाद मेक इन इंडिया आया 2014 के अंदर, जिसका मेन मकसद था कि इंडिया के अंदर सारी की सारी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग होंगी। रूल एंड रेगुलेशन जो है वो सिंपल की गई काफ़ी, ताकि इनोवेशन को प्रमोशन दे सके। लेकिन बहुत सारी जितनी भी ये सारी पॉलिसी आई, इनके अंदर किसी ना किसी रूप से जो है क्रिटिसिज्म को भी फेस किया गया। जैसे कि पहले वाली जो पॉलिसीज थी उसमें नॉर्मल था वो, लेकिन जब 1990 वाला है उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिला, प्रमोशन मिला इंडस्ट्रियल पॉलिसी में। अपना जो उद्योग धंधे हैं उनको काफ़ी बढ़ावा मिला है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी का जो फोकस होता है उनको निम्न चीज़ों में उनका फोकस होना चाहिए, जैसे इनोवेशन और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना चाहिए, ह्यूमन कैपिटल को डेवलप करना चाहिए, जैसे इन्वेस्ट करना चाहिए एजुकेशंस में, सेल्फ डेवलपमेंट में, ताकि अच्छा फोर्स हम बना सके। कोई भी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसके अंदर तीसरा जो पॉइंट होना चाहिए वो इम्प्रूविंग करनी चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर को, ताकि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट अच्छे से आ सके, अच्छे से काम कर सके। ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से उनको मिल सके ताकि हम अच्छे से काम कर सके और इंडस्ट्रियल को ग्रोथ को आगे बढ़ा सके। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसी के अंदर वो होता है कंडक्टिव बिजनेस इन्वायरमेंट को क्रिएट करना। यानी कि कुछ आप ऐसी रूल एंड रेगुलेशन बना देते हैं जिसके अंदर जो है बहुत सारा जो बिजनेसमैन है उनको प्रोसेस झेलना पड़ता है, कभी ये सर्टिफिकेट बनाओ, कभी ये, बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशंस, लाइसेंस आसानी से नहीं मिलता। अगर आप इफ़िशिएंट या अच्छा जो इन्वायरमेंट बनाओगे ताकि हर चीज़ आसानी से कोई भी बिजनेसमैन इस्टेब्लिश कर सके और अपना वर्क स्टार्ट कर सके, कंपनी स्टार्ट कर सके, तो वो ईजी होता है। तो ऐसा माहौल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे ही क्या है जितने भी, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। केयरफुल कंसिडरेशन है इन फैक्टर्स का इंडिया के अंदर जब भी कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी फॉर्म की जाती है, ताकि हम जो है सस्टेनेबल और अच्छी ग्रोथ वाला एक मेजर प्ले कर सके अपना रोल एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के तौर पे इंडिया में। तो आप समझ गए होंगे कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है वो एक बैकबोन होती है इंडिया के। जितनी भी पॉलिसी आई है ये सब इम्पोर्टेंट है और काफ़ी इंडिया को इनसे लेटेस्ट पॉलिसी से बढ़ावा मिला है उद्योग धंधों को, और एक बैकबोन के तौर में और मैन्युफैक्चरिंग के रूप में इंडिया उभरा है। थैंक यू।